साल 2006 में एक किताब लिखी गई थी और एक मूवी बनी थी जिसका नाम था द सीक्रेट। उस किताब में कई महान लोगों को शामिल किया गया था, जिसमें बॉब प्रॉक्टर भी शामिल थे। बॉब प्रॉक्टर एक अमेरिकन ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर और सक्सेस कोच है। बॉब ने कई सेमिनार्स में अपने 40 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पर 10 सक्सेस प्रिंसिपल्स के बारे में बात किया है, जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इन सक्सेस प्रिंसिपल्स में इतनी ताकत है कि इसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, सफलता हासिल करने में और अपने सपनों को हकीकत में बदलने में मदद की है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फाइंड योर पर्पस। ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि उन्हें अपनी जिंदगी में क्या करना है और वो दूसरे लोगों से पूछते हैं कि वो किस फील्ड में आगे बढ़े। बॉब प्रॉक्टर का कहना है कि अपनी जिंदगी के उद्देश्य को समझने और तय करने में बहुत फर्क होता है। अक्सर लोग दूसरों की सक्सेस से तय कर लेते हैं कि उन्हें भी उसी फील्ड में काम करना है जहां पर दूसरे लोग सफल हुए हैं, जबकि उन्हें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी जिंदगी के उद्देश्य का पता लगाना चाहिए कि वो किस काम में अच्छे हैं और किस काम को करने से वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं। हो सकता है आपकी सोच इतनी बड़ी हो और आपका काम इतना इम्पोर्टेंट हो कि आपको सुबह जल्दी उठकर अपने काम को करना पड़े, जिस तरह से इलॉन मस्क और बिल गेट्स सुबह जल्दी उठकर अपनी पूरी दिनचर्या की तैयारी करते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि अगर आपको अपनी जिंदगी के उद्देश्य के बारे में जानना है तो एक शांत जगह पर बैठकर एक पेपर पर लिखो कि ऐसे कौन से काम है जो आपको बहुत पसंद है। शुरुआत में आपको लिखने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन थोड़ा दिमाग दौड़ाने से आप समझ जाओगे कि आपकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है। दूसरा पॉइंट है स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। ब्रूस ली कहते हैं अगर आप अपनी जिंदगी से प्यार करते हो तो कभी समय बर्बाद मत करो, क्योंकि समय से ही जिंदगी है। असफल लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं जब वो सोचते हैं कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन असलियत तो ये है आपको नहीं पता कि आपके पास कितना समय है। बॉब प्रॉक्टर एक छोटे से एग्जाम्पल से समय की कीमत को समझाते हैं। एक एवरेज इंसान हफ्ते में 40 घंटा काम करता है और अगर आप एक साल में $50,000 कमाते हैं तो आपके 1 मिनट की कीमत $24 होती है। लेकिन अगर आप एक साल का $1,00,000 कमाते हैं तो आपके 1 मिनट की कीमत $48 होती है। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपनी जिंदगी के एक एक मिनट की कीमत को समझना होगा। अगर आप अपनी जिंदगी के 5 मिनट किसी फालतू चीज में वेस्ट करते हो तो आप खुद का $240 का नुकसान करते हो। समय को बर्बाद करके आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो। अपने समय को फालतू की चीजों में लगाने के बजाय ऐसी चीजों में लगाना चाहिए जिससे आप कुछ पैसे कमा सको। तीसरा पॉइंट है डेयर टू स्टैंड आउट। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि आपको अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीनी चाहिए। अक्सर लोग वही काम करते हैं जिस काम को बाकी लोग करते हैं, भले ही उनके दिमाग में $1 मिलियन आइडिया क्यों ना आ जाए, लेकिन वो उस आइडिया को हकीकत में बदलने से डरते हैं क्योंकि उन्हें फेल होने से डर लगता है। इसीलिए ऐसे लोग जिंदगी भर उसी काम को करते हैं जिस काम को करने का उनका 1% भी मन नहीं होता है। लेकिन अगर आपको सफल होना है तो आपको दूसरों से कुछ अलग करना पड़ेगा। आपको बड़ा सोचना होगा। आपको भेड़ चाल में न चलते हुए खुद से रास्ता बनाना होगा। चौथा पॉइंट है नेवर बी अफ्रेड टू फेल। जब आपने सोच लिया है कि आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है तो आपको इस क्वालिटी को डेवलप करना होगा, और वो क्वालिटी है हारने से कभी मत डरो। थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल होने के बाद लाइट बल्ब का इन्वेंशन करने में सफल हुए थे, और जब उनको इसके बारे में पूछा गया तब थॉमस एडिसन ने कहा था कि वो 10,000 बार फेल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने 10,000 एलिमेंट का पता लगाया है जिनको लाइट बल्ब बनाने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और यही सोच आपको सक्सेसफुल बनाती है। कभी हार मत मानो और तब तक कोशिश करो जब तक सफलता प्राप्त नहीं हो जाती। कभी फेल होने से डरना नहीं है और फेलियर के बाद रुकना नहीं है। अपनी फेलियर से सीखना है और आगे बढ़ना है। माइकल जॉर्डन को हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। लगातार प्रैक्टिस करते रहे और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके दुनिया के सबसे बड़े बास्केटबॉल प्लेयर बने, और ये साबित किया कि असफलता जिंदगी का एक हिस्सा है और सफलता बहुत सारी असफलताओं के बाद आती है। फिफ्थ पॉइंट है कॉन्कर योर लिमिट्स। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपनी सीमाओं पर विजय हासिल करनी होगी। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि एक बार वो किसी महिला का इंटरव्यू देख रहे थे जिसमें महिला ने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी, और जब रिपोर्टर ने उस महिला से पूछा कि आपको माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करके कैसा लगा, तब महिला ने कहा कि मैंने एवरेस्ट पर विजय प्राप्त नहीं की और किसी भी पहाड़ पर कभी विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। मैंने तो बस अपनी सीमाओं पर विजय प्राप्त की है, और यही चीज आप पर लागू होती है। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपनी सीमाओं के पार जाना होगा। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि जब आप एक छोटे बच्चे थे तब आपको चलना और दौड़ना नहीं आता था,
लेकिन आप अपनी सीमाओं के पार गए, चलना और दौड़ना सीखा। उसी तरह से आपको नहीं पता कि आपको सफलता कब मिलेगी, लेकिन जब आप लगातार कड़ी मेहनत से काम करते हैं तो एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलती है, और उसके लिए आपको अपनी सीमाओं के पार जाना पड़ेगा। 6th पॉइंट है आस्क दी एक्सपर्ट्स। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपनी फील्ड के सक्सेसफुल लोगों से लगातार सीखना होगा। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने माता पिता या अपने दोस्तों से पूछते हैं कि उन्हें किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, और जो लोग इस फील्ड के बारे में कुछ नहीं जानते, ऐसे लोग आपको कुछ नहीं बता सकते या फिर आपको गलत सलाह भी दे सकते हैं। और इसीलिए ये सवाल आपको अपनी फील्ड के एक्सपर्ट से पूछना चाहिए। सोचो कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो क्या आप अपने दोस्त से पूछोगे या फिर वॉरेन बफे से पूछोगे? आप बिल्कुल वॉरेन बफे से पूछोगे, क्योंकि वॉरेन बफे इन्वेस्टमेंट की फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको अपनी फील्ड के एक्सपर्ट से पूछना चाहिए या उनसे सीखना चाहिए। और अपनी फील्ड के बारे में अच्छे से सीखने के लिए आपको बुक रीडिंग की हैबिट को अपनाना चाहिए। अपनी गलतियों से सीखने के बजाय आपको दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। बुक रीडिंग करके आप दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं। 7th पॉइंट है व्हाट अदर्स थिंक डोंट मैटर। ज्यादातर लोग इसीलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि ऐसे लोग इसी चिंता में लगे रहते हैं कि अगर वो कुछ अलग काम करेंगे तो दूसरे लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। और सफल लोग इस बात की कभी चिंता नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि लोगों का काम है कहना, और लोग कुछ ना कुछ तो कहते ही रहेंगे। आपके जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान आप हो, न कि कोई और आपको हमेशा इस बात की चिंता होनी चाहिए कि आप क्या सोचते हो, न कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि आप कभी दूसरों की सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी सोच को कंट्रोल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। दूसरों के सोचने की ज्यादा चिंता करने से आप कभी सफल नहीं हो सकते। एक बहुत ही सुंदर कहावत है कि महान लोग आइडियाज के बारे में बात करते हैं, एवरेज लोग इवेंट के बारे में बात करते हैं, और छोटी सोच वाले लोग दूसरे लोगों के बारे में बातें करते हैं। तो कभी अपने समय को इस सोच में बर्बाद मत करो कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि अपने समय का सही इस्तेमाल करके अपने सपनों को हासिल करने के बारे में सोचो। 8th पॉइंट है हार्नेस द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। बॉब प्रॉक्टर ने द सीक्रेट किताब में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार किया है। हम सब जानते हैं कि विजुअलाइजेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक हिस्सा है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि हर कोई क्रिएटिव तरीके से सोच सकता है। अगर आप थोड़ा समय निकालकर अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देते हो तो आपको समझ आएगा कि जिस फोन का आप इस्तेमाल करते हो, जिस गाड़ी का आप इस्तेमाल करते हो, जो पंखा आपके घर में चलता है, जिस लाइट बल्ब का इस्तेमाल आप करते हो, ये सब एक क्रिएटिव माइंड की सोच से बना है। और अगर आपको सफल होना है तो आपको भी क्रिएटिव तरीके से सोचना आना चाहिए, क्योंकि जब तक वो चीज आपकी सोच में नहीं होगी तब तक वो हकीकत में तब्दील नहीं हो सकती। और जिस सपने को आप हासिल करना चाहते हो, पहले आपको उस सपने को अपनी सोच में लाना होगा, इमेजिन करना होगा, तभी आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। 9th पॉइंट है ट्रांसेंड योर फियर्स। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि अगर आपको सफल होना है तो आपको अपने डर से ऊंचा उठना होगा। अगर आपको हजारों लोगों के सामने बोलना है तो जाहिर सी बात है कि आपको डर लगेगा, क्योंकि डर लगना इंसान की सामान्य प्रवृत्ति होती है। लेकिन जो लोग अपने डर से ऊंचा उठते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, अपनी काबिलियत को पहचान कर आगे बढ़ते हैं, वही लोग सफल होते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि अगर आप लेवल 1 पर हैं और आप लेवल 3 की मुश्किलों पर विजय प्राप्त करते हैं, तो जब आप लेवल 3 पर पहुंचेंगे तब आपको वो मुश्किलें बहुत आसान लगेंगी। और जब आप लेवल 5 पर पहुंच जाओगे तब तक आपने इतनी बड़ी मुश्किलों का सामना किया होगा कि आपको हर मुश्किल बहुत छोटी लगेगी। तो अपने डर से ऊंचा उठो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और बुलंद हौसले के साथ काम करो, क्योंकि जब आपका हौसला बुलंद होगा तब आप किसी भी मुश्किल का सामना बड़ी आसानी से कर पाएंगे। 10th पॉइंट है शिफ्ट योर पैराडिम। जब आप किसी भी लक्ष्य को लेकर काम करते हो, कड़ी मेहनत करते हो, उसके बाद भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, तो हमेशा उस तरह से सोचने की कोशिश करो जिस तरह से आप सफल हो सकते हो। सफल लोगों के सोचने का तरीका सबसे अलग होता है और इसीलिए ऐसे लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट हासिल करते हैं। अगर आपको भी अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करनी है तो आपको अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। आपको दुनिया को देखने के दृष्टिकोण को बदलना होगा। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के ऑथर स्टीवन कोवी बताते हैं, मान लीजिए कि आप एक सबवे में बैठे हो जहां कुछ लोग पेपर पढ़ रहे हैं और कुछ लोग अपने मोबाइल में बिजी हैं। तभी एक लड़का जोर से चिल्लाता हुआ और हंगामा करते हुए वहां आता है। उस लड़के के पिता आपके बगल में चुपचाप बैठे हैं। तब आपको लगता है कि उसके पिता ने अपने बेटे को अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से वो इतना हंगामा कर रहा है। लेकिन जब उसके पिता आपको बताते हैं कि उसने अपनी बीवी और उस बच्चे की मां को 1 घंटे पहले ही खोया है, तब आपके सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। तो दोस्तों, इसे कहते हैं पैराडिम शिफ्ट, यानी अपने दृष्टिकोण को बदलना, अपने नजरिए को बदलना।
ज्यादातर सफल लोगों के सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है और इसलिए उनके काम करने का तरीका भी सबसे अलग होता है और इसी पैराडाइम शिफ्ट की वजह से सफल लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट हासिल करते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा, जिसमें शुरुआत में आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करना होगा, जिसमें आपको तकलीफें तो बहुत होंगी लेकिन वही काम आपको सफल बना सकता है। तो दोस्तों, ये थे बॉब प्रॉक्टर के बताए गए 10 सक्सेस प्रिंसिपल्स, जिनको अगर आप अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो आप दुनिया की किसी भी सफलता को हासिल कर सकते हो। आपको इन 10 सक्सेस प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा, तभी ये प्रिंसिपल्स आपकी जिंदगी को बदलने में आपकी मदद कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे लाखों का मोटिवेशन देता है। मैं हमेशा आपको इसी तरह इंस्पायर करता रहूंगा। टेक केयर, गुड बाय।